आपसे सर कोई ऐसा सवाल नहीं है, बस सर कल के विषय में जानकारी चाहते हैं सर 2 मिनट बात कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सर बात करना नहीं चाह रहे हैं, बस आपसे सर 2 लाइन बात करना था सर। गाड़ी रखा हुआ। और आप देख पा रहे हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के जो वाइस चांसलर हैं वो अपने गाड़ी में बैठकर चले गए हैं। हम लोगों ने बस उनसे एक सवाल पूछना चाहा था कि कल जो एक पत्रकार के साथ यहाँ पर घटना हुई थी उसकी असलियत क्या थी, उस घटना में वास्तविकता क्या थी और उस घटना को किस तरह से आप देख रहे हैं। तो उसका हमें कोई जवाब नहीं मिला है। और यहाँ से जो वाइस चांसलर हैं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के, वो हमारे सामने कल जवाब देने का नाम बोलकर यहाँ से निकल गए हैं। आप सर आपका सर नहीं तो अब यहाँ वाले हम लोग ऑफिस सब घर जा रहे हैं। ये गेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मनीष कश्यप और जितने भी छात्र थे उनको रोका गया था। उसके बाद वाइस चांसलर का जो अभी रवैया था वो आपने देखा है। ये कैसी मानसिकता चल रही है विश्वविद्यालय? मैं तो आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, तानाशाही वाली रवैया। जयप्रकाश नारायण जी की जो ये मूर्ति है, इनको मनीष कश्यप जी ने अपने हाथों से साफ किया था। इस पर कौवा हगता है, धूल लगा रहता है, इसका एक छतरी का निर्माण नहीं हो पाता है। और इधर इस विश्वविद्यालय सब में करोड़ों का बजट केवल नाश्ता और चाय के नाम पर कट जाता है। एक सवाल रहेगा कि मनीष कश्यप के जो प्रश्न थे कि किस बात की मीटिंग हो रही है, सेशन क्यों लेट है और किस बात की सैलरी मिल रही है, तो ये इतने वाजिब प्रश्न नहीं थे कि मतलब उनके साथ आतंकवादी जैसे घुस जाता है उस तरह से? हिंदी में एक कहावत है कि मर्द का पगार और औरत की उम्र कभी नहीं पूछनी चाहिए थी। शायद इसीलिए मनीष कश्यप जी पर भड़क गए। वहाँ आपसे सर कोई ऐसा सवाल नहीं है, बस सर कल के विषय में जानकारी चाहते हैं सर 2 मिनट बात कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सर बात करना नहीं चाह रहे हैं, बस आपसे सर 2 लाइन बात करना था सर। गाड़ी रखा हुआ। और आप देख पा रहे हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के जो वाइस चांसलर हैं वो अपने गाड़ी में बैठकर चले गए हैं। हम लोगों ने बस उनसे एक सवाल पूछना चाहा था कि कल जो एक पत्रकार के साथ यहाँ पर घटना हुई थी उसकी असलियत क्या थी, उस घटना में वास्तविकता क्या थी और उस घटना को किस तरह से आप देख रहे हैं। तो उसका हमें कोई जवाब नहीं मिला है। और यहाँ से जो वाइस चांसलर हैं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के, वो हमारे सामने कल जवाब देने का नाम बोलकर यहाँ से निकल गए हैं। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी है छपरा में अवस्थित जेपी यूनिवर्सिटी के गेट पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर जो वाकया कल घटित हुआ था उसी के संदर्भ में हम लोग आए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने जब ये वीडियो बनाना शुरू किया तो एक यहाँ पर कोई पदाधिकारी वगैरह ही थे। उन्होंने कहा कि हमने जब पूछा कि मनीष कश्यप को इज्जत के साथ भी बाहर निकाला जा सकता था, तो उनका कहना था कि वो इज्जत से घुसे ही नहीं थे तो इज्जत से क्यों निकाला जाता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर मैं क्या कहूँगा, यहाँ के जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं बिहार के, वो खुद में एक साम्राज्य है। जो भी जिनको भी सरकारी नौकरी लग जाती है वो खुद ही शासक होते हैं, खुद ही सरकार होते हैं। और उनके पास अंदर में इतना पावर होता है कि बाकी दुनिया के तमाम जीव जो हैं और ख़ास करके जो मनुष्य हैं वो उनको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। इसलिए मनीष कश्यप जी के साथ इस तरह दुर्भावपूर्ण जो है व्यवहार किया गया। और उनकी जो सफाई देने की कला थी कि वो ढूके इस तरह थे, तो वो किस तरह ढूकते, आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कुलाधिपति या उप कुलपति जो होता है वो किसी पत्रकार से तो सीधे मुंह बात नहीं करता है। तो उन्होंने भी जो रास्ता उचित समझा सवाल उठाने का उठाया। और अगर उन्होंने गलत किया था तो उनको वहाँ पर खड़ा करके और गलत साबित कर देते तो मैं मान लेता कि मनीष कश्यप जी गलत थे। लेकिन उनको बाहर करना इस बात का सूचक है, इस बात को प्रमाणित करता है कि पूरा प्रशासन तंत्र जो है वो सच्चा सवाल उठाने वाले और करवा
कड़वा सवाल उठाने वाले को किस तरह से अपने तंत्र से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, वही दर्शाने की कोशिश की गई है। जैसे दूध में मक्खी पड़ जाता है, लोग निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह मनीष कश्यप जब कड़वा सवाल पूछता है, सच्चाई पर सवाल पूछता है, तो लोग उसे बाहर करने की कोशिश करते हैं। और ये कुछ नहीं है, लेकिन अब जो है वो जग चुका है बिहार, और पहले वाला बिहार अब नहीं रहा है। अब सवाल मनीष कश्यप ने पूछा, हम भी पूछे, और अब बहुत लोग पूछेंगे। और सवाल पूछने के बाद जो वाइस चांसलर साहब का रवैया था वो आपने देखा ही। अच्छा, एक और सवाल मैंने पूछा कि आपने ही पूछा था कि सेशन लेट क्यों चल रहा है, तो उस पर भी उस अधिकारी का कहना था कि कोरोना की वजह से अभी तक कोरोना का जो मार है वो अभी तक झेल रहा है पूरा प्रशासन और ये विद्यालय भवन। क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा बहाना है जी। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है जिसे ये लोग जो मान के चलिए, देखिए जैसे ही सरकारी तंत्र में लोगों की बहाली होती है, बहाली का पहला जो कन्फर्मेशन लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसी दिन वो मान बैठते हैं कि वो अब इस जगह के राजा हैं, वो जो भी मर्जी करेंगे। बिहार के जेलों में कहा जाता है कि 2000 ट्रक दारू चूहा पी गया, तो उसी तरह का ये बयान है कि 2 साल का कोरोना के कारण जो लेट सेशन चलना शुरू हुआ था वो अब 3 साल 4 साल लेट होने लगा है। स्थिति सुधरनी चाहिए। कोरोना को गए हुए भी 2 साल हो गया। तमाम दुनिया में कोरोना आई थी, अकेले बिहार में कोरोना और छपरा में ही, ये जेपी यूनिवर्सिटी में ही कोरोना नहीं हुआ था। पूरे विश्व सबसे ज़्यादा कोरोना चीन में हुआ था, और वहाँ का यूनिवर्सिटी जो है एकदम टाइमली चल रहा है। सबसे ज़्यादा कोरोना का असर भारत में केरल में हुआ था, और वहाँ का यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय एक भी दिन लेट नहीं चल रहा है। तो फिर बिहार में कौन सा इतना कोरोना आ गया? बिहार का कोरोना तो सबसे मिनिमाइज कोरोना था। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोग सुरक्षित बिहार में थे। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि बिहार ने कोरोना के कहर को बड़े हिम्मत से झेला है, और बहुत ही मामूली स्तर पर कोरोना को बिहार ने सलेट दिया। और उस बिहार के इतने पढ़े लिखे व्यक्ति कोरोना का हवाला देकर सेशन लेट को जोड़ते हैं। ये उनकी ओछी मानसिकता का और कितना बहाना बना सकते हो प्रदर्शित करने का तरीका है जी। एक सवाल रहेगा कि मनीष कश्यप के जो प्रश्न थे कि किस बात की मीटिंग हो रही है, सेशन क्यों लेट है, और किस बात की सैलरी मिल रही है, तो ये इतने बाजी प्रश्न नहीं थे कि मतलब उनके साथ आतंकवादी जैसे घुस जाता है उस तरह से। हिंदी में एक कहावत है कि मर्द का पगार और औरत की उम्र कभी नहीं पूछनी चाहिए थी। शायद इसीलिए मनीष कश्यप जी पर भड़क गए। वहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, हमारे समाज के उस वर्ग के लोग उस मीटिंग में थे जिस वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि वो नई पीढ़ी को अच्छे तरीका से उसको बनाए, सांचे में ढाले, ताकि वो भारत का विकास कर सके। और वो वर्ग मनीष कश्यप के उस सवाल से इसलिए तिलमिला गया क्योंकि उन लोगों का जब सैलरी लिस्ट देखिएगा तो आपका भी माथा चकरा जाएगा। कोई ऐसा प्रोफेसर और ये आदमी सब नहीं था उसमें जिसका 1-1.5 लाख से कम सैलरी हो महीना का, और वो लोग काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। मीटिंग के नाम पर हजारों लाखों रुपए की निकासी होती है, चाय नाश्ते के नाम पर करोड़ों रुपये चला जाएंगे, और सेशन लेट में कोरोना का बहाना बना करके ये लोग निकल जाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है ये। अच्छा, आखिरी सवाल है कि ये गेट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मनीष कश्यप और जितने भी छात्र थे उनको रोका गया था। उसके बाद वाइस चांसलर का जो अभी रवैया था वो आपने देखा है, ये कैसी मानसिकता चल रही है विश्वविद्यालय? मैं तो आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, तानाशाही वाली रवैया है। देखिए, चांसलर जो है ना, वो जर्मनी से लिया गया शब्द है। जर्मनी में चांसलर राजा को बोला जाता है, वहाँ का जो प्रशासक होता है उसको चांसलर बोला जाता है। जैसे हिटलर जर्मनी का चांसलर था, तो चांसलर जो है वो होता है प्रशासक, और इस कॉलेज के जो प्रशासक हैं वो वाइस चांसलर है। ज़्यादातर बिहार के विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें चांसलर ओरिजिनल है ही नहीं। वाइस चांसलर के भरोसे ही ज़्यादातर यूनिवर्सिटी बिहार का चल रहा है। तो ये वाइस चांसलर हैं, इनको किस चीज़ का मतलब डर है आपसे? आप क्या कर लीजिएगा, क्या बिगाड़ लीजिएगा उनका? सेशन वो 5 साल के बदला 10 साल में कर दे, आप उनका क्या कर लीजिएगा? उनको कोई से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यही दंभ जो है, घमंड जो है, उनके द्वारा दर्शाया गया है, और ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, एक बात और है कि लोग जैसे राशन वितरण होता है पंचायतों में, तो उसमें जब गड़बड़ी होती है तो लोग कहते हैं कि सीधे जहाँ से विभाग से आ रहा है वहाँ से संपर्क करो। और कुछ लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि VC के ऑफिस में घुसना ये जायज़ नहीं था, क्योंकि शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सवाल करना जायज़ है। देखिए, एक बात बता देता हूँ, किसी भी बीमारी की इलाज ठीक बात है कि जड़ से की जानी
जानी चाहिए। लेकिन अगर हमारा पैर कटता है तो हम बर्न या जलता है तो जो क्रीम होता है बर्नॉल या कोई एंटीसेप्टिक क्रीम वो जलन वाले जगह पे ही लगाते हैं, उसके बाद टेबलेट खाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं या बाकी बातें। देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है किसी भी समस्या का वो ग्राउंड जीरो पर ही होता है। अगर एक्सीडेंट यहाँ होगा तो हम यहीं इलाज कराने की व्यवस्था खोजेंगे, न कि हम मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे और उनसे पैसा लेकर के इलाज कराएंगे। तो हमारा जहाँ तक पहुँच है, आपका पहुँच, आप जब यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं तो आपका ज़्यादा पहुँच है शिक्षा मंत्री के पास, हमारा आप तक पहुँच है, हम आप तक पहुँच रहे हैं। आप हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाइए, उनसे मांग कीजिए। उनके यहाँ जैसे आप सैलरी अगर आपका 4 महीना बंद हो जाए तो आप जो धरना प्रदर्शन गांधी मैदान में करने जाते हैं, उसी तरह जैसे आपका विद्यार्थी का सेशन अगर 2 साल लेट है तो भी आप धरना प्रदर्शन कीजिए गांधी मैदान में, शिक्षा विभाग के पास जाकर, राज्यपाल के पास जाकर आप धरना प्रदर्शन कीजिए कि हमारे विश्वविद्यालयों में जो सेशन लेट चल रहा है उसे टाइमली चलाया जाना चाहिए। इस तरह की जो है अब धांधली नहीं चलेगी। तो वो लोग जो हम लोग बोल रहे हैं, हम किनको बोले, हम डायरेक्ट राज्यपाल से नहीं मिल सकते, तो हम आपको बोल रहे हैं, आप राज्यपाल को बोलिए। और अगर आप में बोलने की कुवत नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए और अपना वेतन नहीं लीजिए, क्योंकि मुफ्त का लिया गया वेतन कभी न कभी आपके परिवार को गलत रास्ते पर ही ले जाएगा। आखिरी सवाल है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में जो सेशन लेट की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विश्वविद्यालय में कुलपति और रजिस्ट्रार जो भी वीसी होता है वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के क्यों होते हैं? वो क्या दुखदर्द समझेगा फिर बिहार का? देखिए एक बात मैं बता दूं, वो चाहे जहां का भी हो, अगर वो नहीं समझते हैं तो उन्हें यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा तो बताया जाता है, उन्हें यहाँ के लोगों के द्वारा तो बताया जा रहा है। अगर वो मान के चलिए इस योग्य नहीं है कि वो कुलाधिपति या उपकुलाधिपति बन सके, फिर भी उन्हें बनाया गया है, तो इसी लाचारी को दिखाने की कोशिश अब मीडिया के द्वारा की जाने लगी है, जिसके कारण जो लोग कार्यरत है उनको तिलमिलाहट है, उनको मिर्ची लग रही है, उनको जलन हो रहा है कि हमारी सच्चाई को दुनिया के सामने क्यों लाया जा रहा है। एक वो मूर्ति देख रहे हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति है और उन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम जेपी यूनिवर्सिटी रखा गया है। और उस क्रांतिकारी की आत्मा भी जब इस सेशन को देखता होगा और यहाँ के अधिकारियों का रवैया को देखता होगा तो उन्हें जरूर अफसोस आता होगा कि हमारा जो स्टैचू है, प्रतिमूर्ति है, वो कहाँ पर लगा दिए हो यार। कम से कम हम क्रांतिकारी है, इस लिहाज से इतने गलत जगह पर तो हमको नहीं रखते। कल मनीष कश्यप ने उसके मूर्ति को, ये जो लगा हुआ है उसको जेपी आंदोलन का, हम लोग भाई बोल देते हैं प्रेम से, जेपी आंदोलन के रचनाकर्ता लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जो ये मूर्ति है, इनको मनीष कश्यप जी ने अपने हाथों से साफ किया था। इस पर कौवा हगता है, धूल लगा रहता है, इसका एक छतरी का निर्माण नहीं हो पाता है। और इधर इस विश्वविद्यालय सब में करोड़ों का बजट केवल नाश्ता और चाय के नाम पर कट जाता है। यही विडंबना है हमारे बिहार की कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम दुनिया में सबसे पिछड़े हैं और हर जगह हमें सिर्फ बिहारी बोल के गालियों से नवाजा जाता है। ये यहाँ के सिस्टम का, करप्शन का जिम्मेदारी है और ये अगर ठीक हो जाए तो बिहारी भी कॉलर टाइट करके दुनिया में कहीं भी चल सकता है। न इसमें बुद्धि की कमी है, न पावर की कमी है, यहाँ का सिस्टम इन्हें हरदम मुंह नीचा करके जीने के लिए मजबूर कर रहा है। जी अच्छा, जैसे लोग मनीष कश्यप को दोषी मान रहे हैं अंदर घुसने के लिए, लेकिन वीसी का जो भी रवैया था उसको उनको स्पष्टीकरण देने की जरूरत थी, लेकिन वो भागे, मतलब गलत वो भी हैं। वो देखिए, वो स्पष्टीकरण नहीं देंगे। आप एक सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हो। तानाशाह है, चांसलर का मतलब प्रशासक होता है, प्रशासक है, उनकी मर्जी है, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। दैट्स इट, बहुत रात है, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।